Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and articles of 5th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube. Follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let us move on to the main video. So the first article is a very sad article. As an Indian, you should be very proud and as well as sorrow because Naxals or the Maoists are none but Indians, and the soldiers who have died in the combat between the Naxals and the soldiers, यानी कि भारतीय सोल्जर्स दैट इज द CRPF की बटालियन थी, हैज़ बीन एम्बुस्ड यानी घेरे के अटैक किया गया बाय द माओइस्ट एंड द नक्सलिस्ट इन द दंतेवाड़ा रीजन ऑफ दिस रीजन ऑफ छत्तीसगढ़. बस्तेवाड़ा दंतेवाड़ा सुकमा, इस तीनों जगह के बॉर्डर पर अटैक होता है हमारे भारतीय जवानों का और 20 पर्सनल की मृत्यु हो जाती है. सैड की बात ये नहीं है कि सौरव की बात की हमारे इंडियन जवान मर रहे हैं. ऑफ कोर्स दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रीफ एंड वी शुड पे ट्रिब्यूट टू द ग्रेट हीरोज एंड सोल्जर्स. बट उससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि इंडियंस ही इंडियंस को मार रहा है. व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड इन द बॉर्डर एरियाज इज़ दूसरे कंट्री के लोग दूसरे कंट्री को मार रहे हैं. दैट इंडियाज आर फाइटिंग विद पाकिस्तानीज और चाइनीज़ और टेररिस्ट. बट इन दिस केस both are the son of the soils. Okay, so the people who are in Chhattisgarh are also Indians and the CRPF are also Indian, and to the most they both come from the lower and lower middle class family. जो सिपाही है CRPF में काम कर रहा है वो कोई बहुत अमीर घर से नहीं आता है, गरीब, वो भी किसान का ही बेटा है. और ये जो नक्सल्स है, माओइस्ट है, वो भी गरीब है. लड़ एक ही चीज़ के लिए रहे हैं, ठीक है, बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ, एंड स्टिल दे आर अगेंस्ट ईच अदर. तो two sons of the soil are acting against each other. So this is the utmost sorrow of religion कि 2021 में भी हम इंसर्जेंसी दैट इज़ उग्रवाद, नक्सलवाद, माओवाद को कम नहीं कर पा रहे हैं. पहले के हिसाब से बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी अगर एक भी व्यक्ति, एक भी सोल्जर, इंडियन सोल्जर और इंडियन लोगों के द्वारा ही माओइस्ट अगर मारा जा रहा है, उसकी जान को क्षति पहुंच रही है, तो ये भारतीय स्टेट, इंडियन स्टेट के लिए बहुत बड़ी नाकामी है और इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी नाकामी है कि हम अपने ही लोगों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिकली गवर्नमेंट, एंड वी नीड टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी रादर देन फॉलोइंग द माओइस्ट एंड द नक्सलिस्ट आइडियाज़. ठीक है, तो दिस माओइस्ट मीन्स दे फॉलो द आइडिया ऑफ माओ से तुंग, जो चाइनीज़ प्रीमियर थे, फर्स्ट प्रीमियर जिन्होंने चाइनीज़ में सोशलिज्म, कम्युनिज्म टू बी वेरी प्रिसाइज लाया था वहाँ के लोगों को. वहाँ की जो रूलिंग डायनेस्टी थी उस पर हमला करके, भगा कर, मार कर, ब्लडी रेवोल्यूशन उनकी हिस्ट्री है. जो रशिया में होता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन, उसी चीज़ को माओ लेनिन तक के तो विचार लिबरल थे, सोशलिज्म कार्ल मार्क्स तक, लेकिन उसका और ही वायलेंट रूप यूज़ किया गया माओ द्वारा और उनको माओइस्ट कहते हैं. और नक्सलाइट्स, पश्चिम बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी में वहाँ के लोकल ज़मींदारों के खिलाफ जो लोकल पीजेंट्री, लोकल आदिवासी ट्राइब ने एक मूवमेंट शुरू किया, लेड बाय कानू सान्याल एंड चारू मजूमदार. And this movement as it started on the leftist, ultra left ideology. ठीक है, दिस नॉट द लेफ्ट दैट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, वो लेफ्ट पार्टी नहीं, CPIM में अल्ट्रा लेफ्ट पार्टीज हु बिलीव इन वायलेंस, हु बिलीव इन आर्म्ड रेवोल्यूशन. उनका बेसिक एम है टू टॉपल द गवर्नमेंट, यानी आज की जो सरकार है वो ठीक काम नहीं कर रही है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो ठीक नहीं है, हम सरकार को बदलेंगे और उसके लिए अगर फोर्स यूज़ करना पड़े तो बंदूक की नोक पर बदलेंगे, खूनी क्रांति करेंगे. एंड आफ्टर टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट वी विल टेक ओवर एंड देन वी विल ब्रिंग कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ओके, इक्वालिटी इन सोसाइटी. तो ये सब बातें तो बड़ी अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके लिए वायलेंस का यूज़ करना कितना हद तक सही है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कोर्स. तो ये जो पूरा रीजन है, इंडिया का मैप आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, इवन पहले उड़ीसा का रीजन झारखंड से शुरू हुआ, बक्सरबाग, तो पहले ये पूरा रीजन को LWE कहा जाता था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट रीजन्स.
रिसेंटली इन द कमिंग ईयर्स इट हैज़ श्रिंक डाउन, बट अभी भी जो कुछ एरिया है, स्पेशली जो दांतेवाड़ा रीजन है, जो दांतेवाड़ा कंप्लीट बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अभी भी छुट-पुट घटनाएँ होती रहती हैं। यहाँ महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, तो ये जो पूरा एरिया है दैट इज़ a gap in the eastern ghats, the Dantewada region, the Chhattisgarh plateau, the Telangana plateau, which is very dense, घने जंगलों वाले region में, and that is why they are not plains, and when the plains are not there, so they are living the mountains and jungles, and they develop a guerrilla warfare technique. So they come, they ambush, they attack, and they run away, and at all they take villages at hostages. Sometimes they are also getting support of the local villagers, and the police party have no support of the local villagers, and that is why the police party is mostly at the receiving end in spite of having the better technology, better training, better equipments. So this incident, the news says that Maoist captured the radio message. माओइस्ट को पता था कि पुलिस हमारे जो रेडियो इंटरसेप्ट कर रही है, हमारे मैसेज को पढ़ रही है, तो उन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी और आपस में बात करके बताया कि देखो हम लोग 1000 लोग इकट्ठा होने वाले हैं, ठीक है, बस्तर के आसपास। एंड ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन पुलिस को प्रोवाइड की गई और बगल के गांव खाली करवा दिए गए और उन सारे गांवों में लोगों के बदले माओइस्ट ने डेरा डाला हुआ था। तो जब उनके पहाड़ पे अटैक होता है, व्हेन दे कम टू टेक शेल्टर इन द विलेज में भी उनको माओइस्ट ही मिलते हैं और चारों तरफ से बेचारों को घेर कर। सो इट इज़ अ कावर्डली अटैक एंड दे हैव बीन अटैक्ड, एंड रिपोर्ट्स ऑल्सो से दैट दे आल्सो यूज्ड अ रॉकेट लॉन्चर, होम मेड रॉकेट लॉन्चर्स, LMGs, that is light machine guns, these have been used. So we also need to check on the supply of these weapons. ये वेपन उनके पास आ कहाँ से रहे? So in order to control the extremist region, first is the assimilation process, यानी वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं पहुँचा है, एजुकेशन नहीं है, तो सरकार वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाए। दूसरी कि वहाँ जो आर्म्स, एम्यूनेशन, मनी का जो ट्रेल चल रहा है उस पर रोक लगाए। तो जब लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, सोशल रिफॉर्म होगा, एजुकेशन रिफॉर्म होगा, दे विल strive toward development, they will see what is happening in the world, and they will leave the part of violence. And secondly, who are bound, who are brainwashed in their very young age, then they will not get the weapons, not get the facilities, and they will not participate in the violence. So they are two prone process, and उसके बाद भी if someone picks up gun against the Constitution of India, he should be neutralized at any cost. जो व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति बंदूक उठाएगा उसे बंदूक की भाषा में ही जवाब मिलना चाहिए, और दिस इज़ अ वेरी सीरियस इंसल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑन द स्टेट ऑफ इंडिया, एंड द स्टेट शुड टेक नेसेसरी आंसर फॉर दैट। ओके, सो काम के लिए चीज़ें क्या हैं, विच रीजन? सो दिस दंतेवाड़ा सुकमा बस्तर रीजन, इट इज़ इन छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. So it is very important from the GPSC point of view, GPSC, DYSO and GPSC class 1, 2, even some PSI, ASI exams, that the first environment minister, भारत के पहले पर्यावरण मंत्री श्री दिग्विजय सिंह झाला जी has died recently, and he was the first environment minister of India. He came from Wakaner in Morbi, Gujarat, and he was the first minister. That means कि वो 1947 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इंदिरा गांधी जी के बाद बनी थी। जब हमने रियो समिट में वो पार्टिसिपेट करके आए थे, उसके बाद हमने एक विशेष इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का गठन किया था और उस इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को हेड किया था श्री दिग्विजय सिंह जी झाला, एंड ही वाज द मिनिस्टर एट 82-84 in the Indira Gandhi cabinet minister. One of the key roles that he played in this was he swapped the use of wooden slipper. पहले आप कभी पुराने देखते हो कि लकड़ी के पट्टे लगते थे, तो द रेलवे लाइन्स हैड द वुडन प्लेट्स टू सपोर्ट देम बिकॉज ऑफ देयर ट्रांजिशन and flexibility, but it was his person who said no, it should not be used. In order to stop the cutting of trees, it should be used, and there should be use of reinforced concrete cement, that is RCC patterns for the railway lines, and this led to the large number of stoppage in the cutting of trees, and now what we are seeing its result. So ऐसे visionary leaders होते हैं जो 20-25 साल पहले की चीज़ें सोचते हैं ताकि उनका इम्पैक्ट बाद में पड़े, तो ऐसे लीडर्स को सैल्यूट करना चाहिए। एंड जो GPSC क्लास 1 क्लास 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ दिग्विजय सिंह झाला इन द इंदिरा गांधी कैबिनेट एट द ईयर 1982-83।
Another news from Gujarat also for again GPSC questions, that is noted poet Khalil Dhantejvi, who belonged to a Dhantej village in Gujarat and his original name was मकरानी इब्राहिम. तो मकरानी इब्राहिम जो कि बहुत ही गुजरात के फेमस पोएट, गज़ल, उर्दू, फारसी, अरबी के जानकार खलील धनतेजवी जी का निधन हो गया है. और उनके गज़ल्स इतने फेमस थे कि जगजीत सिंह ने भी कुछ उनके गज़ल गाए थे. तो ये चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में. एज वी नो द GPSC क्लास 1 to paper 1 covers the art and culture section separately, so we should also cover this news. Another very important article is based on the fuel price and crude fact. ठीक है, तो it is written by Sushil Kumar Modi, who was also the GST Council chairman when he was the finance minister and deputy chief minister of Bihar. So he is one of the most learned person, very finest economist in India after Arun Jaitley ji. And he has said, तो रिसेंटली भी बात चल रही है कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं. तो कुछ पार्टियर्स कह रही हैं, कुछ थिंकर्स कह रहे हैं कि इन्हें GST के अंदर ले आएंगे तो पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रिंगिंग द पेट्रोल एंड डीजल अंडर द GST एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी दैट ही इज सेइंग. तो लेट अस सी. जो पेट्रोल का प्राइस है, पेट्रोल पे किसी भी पेट्रोल और जो डीजल है वो जब GST से बाहर है, यानी उस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाती है. तो पेट्रोल पे टैक्स क्या लगता है? तो पहले लगता है एक बेसिक एक्साइज, यानी पेट्रोल जब बाहर से आया, कंपनी में बना, कंपनी में उसको रिफाइन किया गया, उसको बेचा गया, अलग अलग सेपरेशन किए गए, है ना. डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेट्रोल भी होते हैं, हाई स्पीड पेट्रोल, लो स्पीड पेट्रोल. तो उसको जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ जो सेग्रीगेशन था वो उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज. तो बेसिक एक्साइज ऑफ 1.4 रुपीज़ प्रति लीटर, यानी हर 1 लीटर में 1 रुपया 40 पैसा. स्पेशल एडिशनल एक्साइज वो 11 रुपये. रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज एंड रीजन 2.5 रुपया जो एग्रीकल्चरल सेस जो अभी के बजट में. एंड स्टेट लेती है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ 20 रुपये प्रति लीटर. ठीक है, तो इतना ज़्यादा टैक्स पेट्रोल के 1 लीटर पे आपको लग रहा है. देखिए, तो जो अभी आप 80 या 85 रुपये दे रहे हैं उसमें से 11, 20, 2.5, 1.4 यानी कि ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसा टैक्स ही लग रहा है. इसका अगर प्राइस कम कर दे तो बहुत कम 30-35 रुपये प्रति लीटर को आपको पेट्रोल मिल सकता है. डीजल, सो डीजल में द बेसिक एक्साइज इज़ 1 रुपये 80 पैसा. एडिशनल एक्साइज इज़ 18 रुपये. रोड सेस 4 रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एग्रीकल्चर सेस दैट इज़ द कृषि कल्याण सेस, एंड स्टेट वैट इज़ 15 रुपीज़ पर लीटर. So this is the present scenario that so much amount of tax is being used. Now, so कंपैरिजन करेंगे तो वो जो प्राइस है पेट्रोल पर 135% के आसपास. ठीक है, तो यूनियन एक्साइज जो है 32 रुपये प्रति लीटर है. टोटल जो सेंट्रल एक्साइज उससे टैक्स लगाती है तो पेट्रोल के ऊपर 132% है और डीजल के ऊपर 116%. बाकी देशों से अगर हम कंपेयर करें तो यूनाइटेड यूनियन में, यूरोपियन यूनियन में वो 45 to 60%, यानी कि टोटल प्राइस है. इनसे सपोज कि इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ 100 रुपीज़ देन आउट ऑफ 100 45 to 60 रुपीज़ विल गो एज अ टैक्स इन यूरोपियन यूनियन. इन कैनेडा इट विल बी 15 to 30. इन USA इट विल 15. वाई? बिकॉज USA हैज़ इट्स ऑयल रिसोर्स ऑल्सो. USA के पास अपना खुद का भी ऑयल रिसोर्स है, वो सारा ऑयल इम्पोर्ट नहीं करता है, इसलिए वहाँ पर टैक्स भी कम लगते हैं और रेट भी कम होता है. उनके पास शेल गैस, शेल ऑयल, ऐसी चीज़ें हैं. फिर क्यूबा हो गया, सेंट्रल अमेरिकन देश हो गए, इजिप्ट हो गया, इराक के पास जॉर्डन, इन जगहों से उसके अलग से डील है. सऊदी अरेबिया उसका फ्रेंड है बिकॉज वो ईरान के अगेंस्ट खड़ा है और ईरान और सऊदी अरेबिया में बनती नहीं है. सो सऊदी अरेबिया जो US को सस्ते में पेट्रोल देता है ताकि वो ईरान को खिलाफ करता रहे. तो ये जियो पॉलिटिक्स की वजह से उसमें टैक्स भी कम लगता है. लेकिन इंडिया में वही देखें तो 135% एंड डीजल में 116% के आसपास, यानी कि इतना ज़्यादा हम चार्ज करा के ले रहे हैं. ओरिजिनल प्राइस का 135% टैक्स वी आर टेकिंग. एंड अगर उसको GST के हाईएस्ट स्लैब में भी लिया यानी कि 28%, सो द हाईएस्ट स्लैब इज़ 28, 18, 12 इस तरह के परसेंटेज. द हाईएस्ट इज़ 28%. सो इवन इफ वी आर गोइंग टू मेक इट 28%, व्हाट विल हैपन टू दिस? दिस विल लीड टू करंटली 135% से अगर हम 28% पे ले आते हैं तो कितना होगा? 5 से 6 रुपये ही बचेंगे सरकार को. सो द गवर्नमेंट विल गेट ओनली 5 to 6 रुपीज़ पर लीटर ऑन डीजल एंड पेट्रोल, एंड दिस विल कॉज 4 लाख करोड़ रुपीज़ ऑफ लॉस
ऑन पेट्रोल एंड डीजल इन टैक्सेस, यानी कि जो टोटल टैक्सेस आते हैं उसमें 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो कि स्टेट और सेंटर दोनों को होने वाला है। और इसी वजह से जो स्टेट्स एंड सेंटर्स आर नॉट विलिंग टू टेक पेट्रोल अंडर जीएसटी मोस्टली, एंड इन दैट ऑल्सो स्टेट्स, बिकॉज स्टेट के पास एकमात्र 2 ही चीज़ें हैं, वन इज़ अल्कोहल, अनदर इज़ पेट्रोल एंड डीजल। वो भी अगर हटा लेंगे तो वो टैक्स किस पे लगाएंगे उनको, क्योंकि जीएसटी से जो पैसा मिलने वाला होता है, जो कॉम्पनसेशन, वो टाइमली मिलता नहीं है। जीएसटी का सारा पैसा पहले सेंटर के पास जाता है, देन उसको रिटर्न करते हैं, देन उसको वैल्यू एडिशन होता है, सेंटर अपने हिसाब से देती है नहीं देती है, फिर उसमें पॉलिटिक्स होती है, उस स्टेट में उस पार्टी की गवर्नमेंट है तो पहले मिल जाता है, थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, बाकी को नहीं मिलता है, तो उसमें अपना पॉलिटिक्स होता है। तो स्टेट के हाथ में अपनी जो एक चीज़ है दैट इज़ वैट, और वो वैट भी अगर उस सेंटर स्टेट उसको दे देंगे तो स्टेट तो क्या बिना खाली हाथ हो जाएंगे, बेचारे भिखारी की तरह उनकी हालत हो जाएगी। और इसीलिए स्टेट्स आर अनविलिंग टू गिव अपॉन द वैट रेट्स ऑन petrol as well as on alcohol for consumption. So this is the reason. So when you say, जब intellectuals या half intellectuals, even so called the half intellectuals are saying कि bring पेट्रोल को जीएसटी में ले आओ और प्राइस कम हो जाएंगे, डेफिनेटली द प्राइस विल गेट लॉस, बट स्टेट विल हैव अ लॉस ऑफ 4 लाख करोड़ रुपीज़ ऑन द डायरेक्ट टैक्सेस, एंड दिस विल कॉज हेवी डिक्रीज इन द रेवेन्यू। और जब रेवेन्यू कम होगा तो क्या बढ़ने वाला है, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, अभी हाल ही में 5% के 6%, 9% के आसपास चला गया था, उसको फिर खींच के ला रहे हैं हम लोग 5-5.5% के आसपास। बट द ओरिजिनल टारगेट सेट बाय द FRBM एक्ट, ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ओरिजिनल रेवेन्यू शुड बी 3%। इससे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट मीन्स जितना आपका इनकम है और जितना आपका खर्च हो रहा है उसको पूरा करने के लिए आप बाहर से कितना कर्ज ले लो। दैट इज़, suppose you are having an income of 100 rupees and your expense is 30 rupees, and so you have to take 30 rupees as loans. So this 30 rupees of 100 will be what, 30%. So my fiscal deficit is 30%. So 30% of my GDP is the fiscal deficit. Now according to the FRBM Act passed by the Parliament, it is Fiscal Responsibility and Budget Management Act, the fiscal deficit should not be increased than 3%. But due to the COVID-19 situations and lockdowns, it sometimes reached to 5%, 9% also. Now it has brought down to 5.6%, and the government is planning to further lower down in coming years. बट अगर ये चीज़ भी उससे ले लेंगे, कोविड के पास है, तो सरकार के पास तो रेवेन्यू का कुछ काम ऐसे भी नहीं है, कोविड की वजह से लॉकडाउन भी है, तो क्या होगा, दे विल नॉट हैव एनी रेवेन्यू। सो कहाँ इफेक्ट करने वाला है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर, क्योंकि वो पुलिसिंग में तो खर्चा नहीं बंद करने वाला है, ठीक है, नेताओं की सैलरी तो नहीं कटने वाली है, और भी जो उनके लग्जरीज है वो तो नहीं कटेगा, तो खर्चा कहाँ कम होगा सोशल सेक्टर में, एजुकेशन, हेल्थ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन तरह की चीज़ों में कमी आ जाएगी। तो एक तरह से पेट्रोल डीजल के प्राइस डेफिनेटली कम हो जाएंगे, लेकिन बाकी सेक्टर्स में भी। सो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट वी नीड, द काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेवलपमेंट नहीं हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में भी काम होना चाहिए, एजुकेशन में काम होने चाहिए, एनवायरनमेंट पे काम होने चाहिए। इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए सरकार के पास पैसे चाहिए। यस, एंड द ओरिजिनल आंसर विल बी टू फाइंड अ वे टू reduce our uses of oil and petroleum and to shift towards the non-conventional source of energy like solar energy, okay, electric vehicles, e-vehicles, and to limit, we are not saying कि oil and petroleum completely stop कर सकते हैं, it is not possible, but we should limit the use of it, and we should make a permanent resolution, that is making good relations with Iran, okay, trying to make a peace deal between Iran and USA, and that will lead to a lower cost in comparison to Saudi Arabia. शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, स्पेशली जो व्हीकल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सेक्टर है वहाँ पर हम कम कर सकते हैं। मोर एंड मोर यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर एनर्जी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी प्रमोटेड एंड यूज्ड, बट वी कैन नॉट डायरेक्टली इम्पोज सच काइंड ऑफ कि भाई टैक्स कम कर दो और पैसा कम हो जाएगा। तो सरकार के पास भी तो पैसा होना चाहिए, एंड इवन सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो क्या करेगी, दे विल टेक लोन्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस, एंड अल्टीमेटली दैट लोन विल कम ऑन होम, the common citizen, that is us. So the government is not going to pay it from your pocket, chief minister, home minister अपने पॉकेट से पेमेंट नहीं करने वाले हैं, it is the पैसा of the public, okay. So अगर वो लोन भी लेते हैं तो that is on the burden of the common people, so that is original taxpayers money. So we need to think about it before getting into the GST. A proper system should be maintained, that everything is not, state has also some right to on taxing mechanism,
to do various welfare schemes. So it is be very difficult for the state to give up these rights. So this was all in the today's article. We'll see you in the next article. धन्यवाद.